आज वो बाबा साहब के नाम से डरते हैं। आप कुछ ना कीजिए, बाबा साहब का नाम लेके कहीं भी किसी के पास चले जाइए, उसकी मजाल नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुने। तो हमारे सामने इतना बड़ा नाम है, हमारी जेब में है वो, उनका नाम लीजिए संगे थे। आज बाबा साहब की बदौलत ये पढ़ लिख के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और पार्लियामेंट हाउस में विराजमान है अपने अधिकारों के लिए। जैसे बाबा साहब लाखों में एक थे, तो हम हजारों में एक क्यों नहीं हो सकते? बाबा साहब को पढ़ के हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, हमारे में बुद्धि है और अपनी बात को हम कन्वे कर सकें, तो क्या नहीं मिल सकता। लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग लिखा है आपने, जिनको अपने पिछड़ा होने का होश ही नहीं है, जिनकी जो जैसे हमारे हनुमान जी के प्रतीक रूप में पूंछ लगाई हुई है ना, आज इस बहुत ही बढ़िया आयोजन में जो कि सोशल जस्टिस के लिए यहाँ सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, उनमें हमारे आदरणीय नानक चंद जी ये कार्यरत रहे हैं मसूरी में, जहाँ से आईएएस पैदा होते हैं, आईपीएस पैदा होते हैं। तो इत्तेफाक से बाबा साहब की बदौलत वहाँ मेरी डॉटर इन लॉ प्रोफेसर है, पढ़ाती है। और मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे लोगों को ढूंढ लेता हूँ जिनमें चमक होती है कुछ समाज के लिए। तो उनमें हमारे साहबों के दर्शन हुए, मिले, तो आज के प्रोग्राम में इनका न्योता गया, तो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आदरणीय भाई बहनों, स्वर्गीय पीएस कृष्णन जी हमारे बीच में आज इनका वो लगा हुआ है, लिखा है स्वर्गीय। साथियों, भले ही ये शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, आपने स्वर्गीय लिख दिया है, लेकिन इनका आपने यहाँ चित्र लगाया हुआ है, नानक चंद जी बैठे हैं, ये हमारे सब के बीच में जिंदा। क्यों जिंदा है? इन्होंने जो काम किया है ये इस वर्ग से संबंधित नहीं है, नहीं बिलोंग करते हैं, और फिर भी इनका जो काम जो है ना, वो अपने आप में शायद साथियों मैं कह सकता हूँ उस पोस्ट पे रहते हुए जो इनके ड्राफ्ट पढ़िएगा, जो इन्होंने वो लिखी है पुस्तक और सारा कुछ हमारा जब से वो आईएएस बने 1956 में, तब से लेके उनका संघर्ष मैं समझता हूँ। जैसे हमारे मान्य इन्होंने अभी नाम लिया मान्यवर कांशीराम जी का, तो उनको भी उसी लाइन में डाला जा सकता है। मैं यहाँ क्या हूँ, कैसे हूँ? मैं यहाँ एज ए विक्टिम खड़ा हूँ। विक्टिम किसका? विक्टिम जैसे आप सब हैं। किसका? सामाजिक व्यवस्था का। आप सभी सामाजिक व्यवस्था के विक्टिम हैं। और वो कब से चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम कह सकते हैं फ्रॉम मनु, जिसको वो लोग महाराज बोलते हैं, लेकिन हम उनको मनु बोलते हैं। और बीच बीच में वो पैदा होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि जिन लोगों के हम विक्टिम हैं, जो हमारे शोषक हैं, वो उसको जागृत करते रहते हैं उनके समाज के लिए कि ये जो समाज हमारे सामने बैठा है, इसको हमारे बुजुर्ग किस स्थिति में छोड़ के गए थे। आज बाबा साहब की बदौलत ये पढ़ लिख के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और पार्लियामेंट हाउस में विराजमान है अपने अधिकारों के लिए। तो उनको तो दिक्कत होगी ही होगी। तो एक हमारे आईएएस साथी हुए हैं मिस्टर एनपी सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, फ्रॉम मनु टू मंडल, मनु से लेके मंडल तक। और मंडल में हम तो मंडल से पहले 1935 में हम आ गए थे, हम जुड़ गए थे अनुसूचित जाति जनजातियों से। लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग लिखा है आपने, जिनको अपने पिछड़ा होने का होश ही नहीं है, जिनकी जो जैसे हमारे हनुमान जी के प्रतीक रूप में पूंछ लगाई हुई है ना, तो इनके बैकवर्डनेस की, पिछड़ेपन की पूंछ है, और वो उसका एक इंच भी मंडल से लेकर आज तक या उससे पहले कितनी छोटी हुई आप जान सकते हैं। जब मंडल का हम लोगों ने यहाँ 40-45 दिन धरना दिया, मंडल मिशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, यहाँ बछरों में
पंजाब से आते थे लद के चावल और आलू, यहाँ रोटियां पकाई जाती थी। उसके बाद वो मंडल लागू हुआ। लेकिन अभी आपने यहाँ लिखा है नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। भले ही राजनीतिक के हमें कुछ न कुछ वो मिल गया है जस्टिस, क्योंकि हमारे 130-31 लोग बैठते हैं वहाँ, लेकिन उनके जबान पे वो, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि वहाँ क्या बोल सकेंगे ये क्या नहीं, क्यों? उनके परिवार से आते हैं, उनके परिवार के कानून कायदे मानने पड़ते हैं। तो सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा? सोशल जस्टिस, भाई सोशल जस्टिस के दो तरीके हैं। एक तो है पार्लियामेंट के थ्रू, वो हमारा बाबा साहब ने गोल वो उसके बाद ही कह दिया था, जो गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ था उसके तुरंत बाद बोल दिया था कि इसके थ्रू ये जो लोग पैदा होंगे, जो लोग आएंगे, आपको कोई भी जस्टिस नहीं दे सकेंगे। काश के वो जस्टिस देते होते तो आज हम ये नहीं मांग कर रहे होते। तो उसके बारे में कृष्ण जी ने, और हमारी जो पुस्तक है मैंने अभी अभी वो पढ़ी है, मंडल मनु टू मंडल, उनकी मजबूरी है। देखिए कल को मैं चला जाता हूँ, आप में से कोई चला जाता है चुन के, तो उसको वहाँ वो बंधन में होता है, जंजीरों में होता है, नहीं बोल सकता। तो वो चैप्टर आपका बंद हुआ। उसके बाद क्या चैप्टर है? उसके बाद हमारी अलग अलग जातियों की, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट और ट्राइब बना के दिया था, उसके बाद हम इस नाम से कभी इकट्ठे नहीं हो सके। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा उतना बड़ा आंदोलन, उतना बड़ा इकट्ठ नहीं होगा जब तक, तो वो दूसरा और तरीका है नहीं। और उसके हमारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पीछे 2018 में हुआ था ना, वो जब हमारे SC/ST एक्ट के वो किया था इन लोगों ने, थ्रू किसके किया था? थ्रू सुप्रीम कोर्ट। उस समय हमारी पूरे देश की जनता साथियों बाहर निकलाई थी और वो उनको वापस लेना पड़ा था। वो थी ताकत। अब एक समाज देख लीजिए, हमारा अलग अलग नाम है, वो बेचारों ने अपने नाम बदल के भी कोशिश कर ली, तब भी कोई इज्जत नहीं मिलती। चमार से जाटव हो गए, दानक से वाल्मीकि वो हो गए, कबीरपंथी हो गए, और वाल्मीकि जी हो गए। साथियों हमारे सामने शहरों के एक्सपेरिमेंट हैं। हमारे वाल्मीकि भाई किन्हीं भी डिमांड के लिए किन्हीं भी कब होते हैं, तो उन लोगों का जिन्होंने हमारे अधिकारों पे तो कुठाराघात किया हुआ है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, उन लोग, पूरी जनता का वो लोग जीना हराम कर सकते हैं। तो हमारे अधिकार मिलेंगे कैसे? जब तक हम उनका जीना भी हराम नहीं करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अरे सारे का सारा हमारा इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा काम, जो कि सबसे नीचे का काम कहलाता है, आज पूरे का पूरा ठेके पे हो रहा है। पूरे का पूरा ठेके पे हो रहा है। ये अकेला इशू, नानक चंद जी, अकेला इशू अगर हम उठा लें ना पूरे देश में, तो देश हिल जाए। बोली हिल जाए कि नहीं हिल जाए? आज 12-15 हज़ार में कोई कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है, या उसके स्वास्थ्य की, या कैसे एक गरिमामय जीवन जी सकता है? बिल्कुल नहीं जी सकता। तो सोशल जस्टिस का क्या है? हमारा जीवन गरिमामय हो, जैसे आप लोग आज बैठे हो, बड़े अच्छे ड्रेस में हो, पढ़े लिखे हो, मौजिज हो। तो हमें तो सांस ढंग से नहीं ले पाते जब हमने हमारा समाज सामने देखते हैं। तो आज मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में है, तो हम वो काम क्यों नहीं मैकेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी के ढंग से कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? साथियों आप लोग सब समझदार हैं, मैं तो पहली बार उसमें आया हूँ। इन्होंने जैसे कहा, मैंने तो 1988 में मान्यवर कांसी राम जी के साथ जैसे ही लगे, अपनी छोटी मोटी पेंशन लेके मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद उनके साथ काम किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन बना। लेकिन जैसे को आपने सुना ना, टाइटन शिप डूबा था, वो हमारा पूरा शिप, हमारा एक महोदया लेके डूब चुकी है। लेकिन हम तो नहीं डूबे, हम तो नहीं डूबे। आज यहाँ बैठे हैं, जो जहाँ जैसा बैठा है उसकी पहचान होनी चाहिए कि मैं हजारों में एक हूँ। जैसे बाबा साहब लाखों में एक थे, तो हम हजारों में एक क्यों नहीं हो सकते? बाबा साहब को पढ़ के
हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, हमारे में बुद्धि है और अपनी बात को हम कन्वे कर सकें, तो क्या नहीं मिल सकता, क्यों नहीं हो सकता। आज मान्यवर कांसी राम जी ने हमारे जैसे हजारों नहीं लाखों लोग पैदा किए हुए हैं और उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के मुंह में उंगली देके उनका कहा हुआ है कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हो। आज वो बाबा साहब के नाम से डरते हैं। आप कुछ ना कीजिए, बाबा साहब का नाम लेके कहीं भी किसी के पास चले जाइए, उसकी मजाल नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुने। तो हमारे सामने इतना बड़ा नाम है, हमारी जेब में है वो, उनका नाम लीजिए, संगठन का नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए, तो बोलने की हमारी वो होनी चाहिए। हमारे कष्ट जो हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे नानक जो बैठे हैं, वह कितनी बड़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी। जहाँ IAS पैदा होते हैं वहाँ कितनी बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी, और हमने आज जैसे जाके वहाँ पता किया भाई कौन कौन और कैसे कैसे किन किन साथियों ने लड़ाई लड़ी है, इनसे जान पहचान हुई है। तो साथियों, हम जितने लोग बैठे हैं जहाँ हैं, हर एक को स्वर्गीय PS कृष्ण जैसा, जैसे मैंने स्वर्गीय उनके नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान की सिर्फ उसका कृतित्व, उसकी बुद्धि, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता। आपके परिवार वाले, आपके जितना भी आपका काम किया होता है, आपके समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, सभी माध्यमों से आप जिंदा रहते हैं। जैसे बाबा साहब जिंदा है, बुद्धा जिंदा है और हमारे कृष्ण जी जिंदा है। तो ये सोशल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। हमारी महिलाएं बैठी हैं आज, तो ये बहुत ज़्यादा ये कर सकती हैं। ये आज इतनी आई हैं क्यों कि इनको एक स्पेशल प्रकृति की तरफ से जैसे भी कह लो अधिकार मिला है। जहाँ जाके ये खड़ी हो जाए ना, वहाँ 1,000 के बराबर एक महिला है हमारी, अगर वो आके अड़ जाती। तो अपनी महिलाओं को आगे निकाले साथियों। और ये जो जस्टिस है, जिसकी डिमांड है, क्यों कि सिर्फ पुरानी चीज़ें गाने से कुछ नहीं होता। हम पीछे देख तो सकते हैं कि भी ये हालत थी, और आज हम बाबा साहब के बिचारे जैसे अमृत काल मना रहे हैं। तो साथियों, इस अमृत को उनकी तरफ इनका भाव नहीं जाना चाहिए। इस अमृत का भाव हमारी तरफ आ सकता है अगर हम अपने अधिकारों के लिए इसी तरह इकट्ठे होकर लड़ते रहें। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आपके दर्शन करके, और मैं धन्यवादी हूँ नानक संत जी का कि भी आज ये मौका मिला। और साथियों, मैं तो अब 80 का होने जा रहा हूँ, जितना भी हो सका किया, और जवानी में इस्तीफा देके भी आज बच्चे बाबा साहब की बदौलत, बुद्धा की बदौलत, हमारे गुरुओं की बदौलत की बदौलत सारे ठीक ठाक गजटेड पोस्ट पे। क्यों? हमारे घर में ये माहौल रहता था। कहते हैं ना, दीवारें भी बोलती हैं, तो बिल्कुल बोलती हैं, दीवारें सुनती हैं, बोलती हैं। आपके घरों में बाबा साहब को बिठा दो, उनकी आवाज़ को बिठा दो, बुद्धा को बिठा दो, उसके बाद किसी की मजाल नहीं है कि आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपने हमारी बात को